नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रणभूमि। और आज का शब्द है पंचायत। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़े से बड़े मसलों को पंचायत के माध्यम से सुलझाकर उसका हल निकाल लेना, यह हमारी खासियत रही है, हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। लेकिन इन दिनों होने वाली पंचायतों का समीकरण कुछ बदल गया है और पहले कभी पंचायतों का विरोध नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हो रहा है। फिलहाल एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पंचायत क्यों हो रही है और इसका विरोध क्यों। अन्नदाता का आंदोलन जारी, किसान पंचायत की पूरी तैयारी, कहीं विरोध, कहीं मिला समर्थन, सरकार के लिए चुनौती बना प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए लगातार किसानों की मान मनोबल जारी है। वहीं हरियाणा सरकार भी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और कृषि कानून के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश में है। किसान पंचायत के नाम से राज्य सरकार हर जिले में कार्यक्रम करेगी होगी। और पंचायत क्या, आखिर वो एक हमारे विधायक ने कार्यक्रम रखा हुआ है और वो कार्यक्रम जैसे क्षेत्र के कार्यक्रम मैं पहले भी करता रहा हूँ, अभी भी जो करेंगे तो उसमें जो जनता के हित के जो बातें होती हैं वो हमने अपनी विधानसभा में जाके करनी होती हैं। और केवल वहाँ होगी ऐसा नहीं, सब जगह होगी। कोई किसानों के विषय को लेकर ऐसा नहीं है। सरकार की कवायद का कई लोग समर्थन कर रहे हैं और कार्यक्रमों में पहुंच भी रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ विरोध करने से हल नहीं निकलेगा। शांति से रहे, वहाँ बैठो, कोई भी गंदी। तो वहीं इस पंचायत का विरोध करने वालों का कहना है कि जो सरकार किसान विरोधी कानून लेकर आई है, उस सरकार को इस तरह के कार्यक्रम नहीं करने देंगे। जब तक तिन्ने काले कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेंदी, उन्ना तक साडा प्रोटेस्ट इस तरह जारी रहेगा। राज्य में विपक्षी दलों का भी यही मानना है कि सरकार किसान विरोधी काम कर रही है। सही मायनों में तो इन्होंने मन बनाया हुआ है कि किस प्रकार से बड़े बड़े पूंजीपतियों की मदद करनी है। उनके कहने पे ये बिल बने हैं, अब उनके कहने पे ही इसको बिल को रद्द नहीं किया जा रहा। एक नए तरह से खेती करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अन्य किसी भी तरीके से वो सीधे अपने उत्पाद को कहीं बेचना चाहता है, तो उसको ये आज़ादी इस कानून के बनने से मिली है। सवाल ये भी है कि विरोध का ये तरीका कितना सही। सवाल ये है कि अगर किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, तो क्या सरकार को किसान पंचायत करने का अधिकार नहीं? कमरजीत विर्क के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया। तो चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए सीधा अपने मेहमानों का रुख करेंगे और उनसे एक छोटा सा परिचय होगा। उसके बाद अपनी चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे अहम सवालों के साथ। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपली जी मौजूद है। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। अमरदीप बराड़ साहब हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस हैं। अमरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार लाडवा साहब हमारे साथ मौजूद है, किसानों का पक्ष रखेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अमरदीप जी आपसे है, किसान पंचायत से क्या समस्या है? आशीष जी, जो खट्टर साहब ये किसान पंचायत का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन को दबाने के लिए किया जा रहा है, लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। किस चीज की पंचायत, किस बात की पंचायत? जब सारी पंचायतें, सारे किसान तो दिल्ली बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तीनों काले कानून रद्द कर दो, तो उस बात पर ये ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? किसानों के पास दिल्ली जाए ना, वहां पर जाके वहां पर तो जब किसान की और सरकार की वार्ता एक दूसरे से हो रही है, तो ये बीच में क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ एक ही इनका काम है, ये किस तरह किसान को आपस में बंटवारा करवा दे। ये जाएंगे वहां पर किसानों में इनके पक्ष के भी होंगे, कोई एक दुक्का हम नहीं कहते इनके पक्ष में नहीं है कोई, पर उससे क्या, उससे भाईचारा ही खराब होगा जी। जब किसान की और सरकार की वार्ता हो रही है और किसान की एक ही मांग है कि ये तीनों काले कानूनों को रद्द कर दिया जाए, तो किस बात की पंचायतें? बिना किसान के कौन सी पंचायत हो जाएगी जी? पंचायत किसान के साथ ही होती है पंचायत। बराड़ साहब, एक पक्ष आपका ये हो गया कि आप ये कह रहे हैं कि किसानों की जो बात वहां पर होगी तो वो किसानों का भाईचारा खराब करेगी, लेकिन असल उसका मुद्दा क्या है? वंदना जी से भी ये जानेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा राजकुमार जी पहले आप इस विषय पर ये बताएं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर,
बहुत समय हो गया, लंबा समय हो गया घर को छोड़े हुए लोगों को, और लगातार लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, बातचीत का भी दौर जारी है, 8 दौर की बातचीत हो भी चुकी है। लेकिन इस बीच जो राज्य सरकार एक कवायद करने की कोशिश कर रही है कि वो किसान पंचायत बुला रही है, उनका यह मानना है कि किसानों से राब्ता करेंगे, बातचीत करेंगे, तो कोई और रास्ता, एक तरीका प्रयास कर रहे हैं। अब तक जो हमारी समझ में आया, बकौल इसके आप क्या समझते हैं, किसान पंचायत से क्या समस्या है किसानों को आखिर? किसान पंचायत करने की जरूरत ही नहीं है जी, किसान तो वहां बॉर्डर पर बैठे हैं। ये 3 कानून किसान के खिलाफ ले रखे, वो बॉर्डर पर बैठे किसान तो सभी, इनके कोई बीजेपी के बंदे होंगे, उनके साथ कोई वार्तालाप कर रहे होंगे, बाकी किसान से कोई बातचीत नहीं हो रही। बीजेपी के किसान बंदे तो है ही नहीं नहीं हो सकते राजकुमार साहब। एक SYL का पानी ले आए थे, एक आंसी से आया, वो कह रहा मैं पेड़े बेच रहा हूं, बोले मैं किसान हूं। अरे किसान का है, फिर बोला उपवास में बैठा हूं, उपवास पर भी नहीं बैठा, वो बोला मैं खाना खा गया हूं 9:45 बजे। इनकी तो ये तो बातें हैं, इनकी कोई पंचायत नहीं, कोई सिस्टम नहीं, ये आंदोलन को भड़काना चाहते हैं। कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। इन बातों को किसान के ये तीनों काले कानून वापस कर दो, ये पंचायत कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे क्या दिक्कत है जी। अच्छा, कानून वापस लेने से पहले पंचायत ना करे, ठीक है। वंदना जी, क्या लक्ष्य है आखिर, क्या सोच के सरकार ये किसान पंचायत बुला रही है? यहाँ हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं अमरदीप जी, वो कह रहे हैं कि किसान पंचायत का कोई मतलब ही नहीं है। राजकुमार जी कह रहे हैं कि कानून के विरोध में किसान तो बॉर्डर पे बैठे हैं, जो वहां जा रहे हैं फिर वो कौन है? सवाल कई तरह के, आप जरा स्पष्ट करें इस विषय को। आशीष, मुझे लगता है कि किसानों से इंटरेक्शन करने के लिए, बातचीत करने के लिए मुझे लगता है कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पर मैंने अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको भी सुना, यहाँ पर किसान भाई हैं उनको भी सुना। 2 तरह की चीजें बोल रहे हैं। एक तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर किसान है ही नहीं, कि किसान कोई पहुंचेगा नहीं। दूसरा ये कह रहे हैं कि भड़काने के लिए कर रहे हैं। अरे अगर बुला रहे हैं और किसान आ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, तो आपको डर किस बात का है? क्या चीज ऐसी छुपा रहे हैं जिसका आपको डर है कि वो खुल जाएगी, इनके सामने चली जाएगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? बात रखने का तो सबको अधिकार है ना। आप भी अपनी बात रखते हैं, आप बॉर्डर पे भी बात रखते हैं, आप सरकार के सामने भी बात रखते हैं, मीडिया के सामने भी रखते हैं बात। अगर चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि किसान पंचायत हो, उनसे बातचीत की जाए, तो उससे ऐतराज क्या है? दूसरी बात, आप कह रहे हैं किसान ही नहीं है, फिर तो आपको बिल्कुल ऐतराज नहीं होना चाहिए। जब किसान ही नहीं है तो आपको ऐतराज किस बात का? तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 2 बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन मुझे ये लगती है कि अगर हम किसानों से बात करते हैं तो इनको प्रॉब्लम क्या है? पक्ष रखने का सबको अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी ही सुनी जाए, हम भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। जब तक पक्ष नहीं रखा जाएगा, बात सामने नहीं आएगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बराड़ साहब से सवाल करूंगा। मैं आ रहा हूं बराड़ साहब, जो वंदना जी कह रही हैं उन्हीं उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं किसी विषय को लेकर, तो क्या सरकार किसी बात को लेकर कोई पंचायत बुलाना चाहे, कोई बैठक बुलाना चाहे, इसमें क्या हर्ज है समझने के लिए? आशीष जी, बड़े भाई, इन्होंने किसान रैली भी की थी, आपने देखा उसमें किस तरह फर्जी किसान इकट्ठे किए गए। हाँ, ठीक है जी। जो किसान है वो बॉर्डर पर बैठा है। मैं बार बार कह रहा हूं पंचायत करें, पंचायत क्या, उसमें कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी को सारे प्रदेश के जो किसान हैं, सारे भाईचारे को एक साथ लेकर सोचना चाहिए, ना कि उनको जिनके लिए उन्होंने कानून बनाया है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके दबाव में आकर उनको दिखाने के लिए, उनकी फाइलें भरने के लिए ये नहीं करना चाहिए कि पंचायतें कर ली, ये कर लिया। ये सिर्फ उनको दिखाने के लिए कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि सारा किसान वर्ग, कोई फर्जी नकली किसान होंगे जो कह रहे होंगे ये ठीक है, ये वो है, मानते हैं, पर जो किसान है, जो किसान का पुत्र है, जो किसान का बेटा है, किसान है, वो ये चाहता है कि इन तीनों काले कानूनों को रद्द कर दिया जाए। पंचायतों, वंदना जी सही कह रही हैं, किसी को कोई नहीं रोक सकता। बराड़ साहब, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा इसमें, और ये कह रहे हैं बराड़ साहब, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं आप लोग उसमें जरूर जाइए, एक और जगह आपको मिल रही है, एक और मंच मिल रहा है आपको अपनी बात रखने का। सरकार के सामने 1 to 1 होगी, पूर्व विधायक आएंगे, वर्तमान विधायक आएंगे, हो सकता है सीएम साहब भी आए, सामने बोलिए, अच्छा मंच मिलेगा आपको। क्या लगता है आपको, इसमें ऐतराज करने की क्या जरूरत है? देखिए जी, मंच तो हमारे पास मंच की कमी नहीं है जी, ये कोई वो बात नहीं है, पर जो मैं कहना चाहता हूं आप वो समझिए ना। हाँ। जैसे वंदना जी ने कहा कि हमें डर किस बात का है,
हमें डर इस बात का है कि इससे भाईचारा खराब करेंगे ये किसानों का आपस का, ये किसान को आपस में अभी डराना, ये किसान को डराने का काम करेंगे, ये किसान को किस तरह दबा लिया जाए, किसान को किस तरह डरा लिया जाए, ये डर है हमें और किसी चीज का डर नहीं है। वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको जाने से कौन रोक सकता है। लेकिन हाँ, अगर किसान, सैकड़ों किसान वहां पर इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, तो इन्होंने वहां पर पुलिस इकट्ठी करके उसको छावनी बना दिया है एक। तो ये कहां की ये राजनीति है, क्या हो रहा है किसी बराड़ साहब की बातों से, राजकुमार जी की बातों से जो बात निकल कर आई वो ये कि जब किसान ही विरोध कर रहा है तो फिर किसान पंचायत का क्या लाभ, क्यों कर रही है सरकार ये किसान पंचायत? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है कि किसान फर्जी आएंगे जो आएंगे। अभी इन्होंने ये बोला कि किसान रैली भी की थी, हाँ। तो उसमें भी किसान फर्जी थे। योगेंद्र यादव जी का आपने शायद वीडियो सुना होगा, वो आह्वान कर रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा से किसान नहीं आ रहे हैं, रेवाड़ी से किसान नहीं पहुंच रहे हैं, और ऐसा क्यों है कि सब जगह से किसान आ रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं आ रहे हैं? तो क्या ये दोगली बातें नहीं हो गई? यहाँ एक तरफ तो कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा से कोई किसान नहीं आ रहे, और नारनौल में जो रैली होती है उसको बोलते हैं उसमें किसान नहीं है। और जहां तक आप भाईचारे की बात कर रहे हैं ना, भाईचारे खत्म होने का डर नहीं है आपको डर है कि जो भाईचारा खत्म करने की आप कोशिश कर रहे हैं ना, वो वापस जुड़ ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आधे किसान जो पंचायत में पहुंचे और वो समझ जाएं कि मोदी सरकार हमारे भले के लिए काम कर रही है, और वो बाकियों को भी समझा दे। डर तो आपको यही है ना, आप कह रहे हैं ना मंच की कमी नहीं है, आपके पास मंच की इतनी कमी है कि आप किसानों के पंचायत में, किसानों के यहाँ पहुंचकर वहां पर अपना मंच बना लेते हैं, वहीं पर रोटी बेलते हैं, रोटी सेकते हैं, और रोटी जल भी जाती है। वो पूरे के पूरे देश ने देखा है। तो रोटियां सेकते रहिए। अरे आप जाइए, आपको किसने रोका है? कहाँ जाना है बताइए? किसान हमारे पास आ रहे हैं, हम मिलकर बात कर रहे हैं। जाइए ना किसानों के पास। क्या है? किसान आ रहे हैं ना, किसान पंचायत। अरे यही तो आपकी प्रॉब्लम है। किसान आपके पास क्यों आए? किसान आपके पास क्यों आए? आप किसान के पास जाइए, आप किसान के पास जाइए, आप किसान को अपने पास क्यों बुला रहे हैं? आप किसान के पास जाइए ना, उसका दुख दर्द उससे पूछिए। आपकी प्रॉब्लम मैं बता देती हूँ। आपके इकलौते किसान रॉबर्ट वाड्रा हैं, और जिसके लिए जो मेन ये सब पीछे से कर रहे हैं वो इटली गए हुए हैं। तो अभी आप परेशान है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। प्रवक्ता थे किसी समय, वो देखो। धन्यवाद गलती याद दिलाने के लिए, धन्यवाद गलती याद दिलाने के लिए। लेकिन बिल्कुल रही गलती याद है, कांग्रेस की गलती मुझे याद है, लेकिन आप शायद भूल गए कि आप बीजेपी की प्रवक्ता से बात कर रहे हैं, आप वंदना बोबली से बात नहीं कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखें आगे से बोलने से पहले। बिल्कुल, अगर आपको मेरे से कोई मुश्किल है अलग से आके बात करिए। आपसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, और अन्य विषयों पर भी बात करेंगे। राणा साहब, अन्य विषयों पर भी बात करेंगे। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले इनकी भी सुन लेते हैं। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर बताएं। ऐसे है जी, जो वंदना जी कह रही है, ये सरकार किसान और मजदूर ने बनाई थी। ये सरकार ही किसान मजदूर ने बनाई थी, और किसानों के बीच में आके क्यों नहीं बात करते? किसान वहां दिल्ली बैठे हैं, सेंटर में बैठे, जब 8 तारीख की मीटिंग थी, चले जाते खट्टर साहब, हम कम मना कर रहे थे, मीटिंग में बैठ जाते, पंचायत बना लेते, उसको पंचायत का रूप दे देते। बात यह है, ये कोई भड़काने वाली बात है, ऐसे नहीं भड़केंगे, और ना ही ऐसा आंदोलन डिस्प्यूट होगा, कोई भी अपना आंदोलन जारी रहेगा। इतनी सर्दी के अंदर, ठिठुरती सर्दी के अंदर किसान क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये काले कानून आए हुए हैं। काले कानूनों के लिए ये जमीन अडानी और अंबानी का नाम कराना चाहते हैं। ये किसान जमीन ना होने देगा, इस करके किसान और आपका हक लेने के लिए, अपने हक वास्ते बॉर्डर पर बैठे हैं। वंदना जी को पता नहीं है, किसानों ने आप बनाए थे, आप चुने थे, तो किसानों ने चुने थे। हमारे यहाँ मन ने भी बीजेपी को वोट डाला था, मैं बीजेपी को वोट डाला था, विजेंद्र जी को दिया, और एमएलए का वोट आपने इसको पुनिया साहब को दिया जी। तो इन्होंने काम बढ़िया नहीं कराया, तो हमने ये आंदोलन करना पड़ रहा है जी, क्या करें? राजकुमार जी का दर्द है जी, वो कह रहे हैं कि हमने इतना कीमती वोट दिया बीजेपी को, लेकिन बीजेपी सरकार ने हमें फंसा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी किसान की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, और आपने ही चुना है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 22 करोड़ लोगों ने मिलकर मोदी जी को चुना, और वहीं पर 8000 वोट लेकर राकेश टिकैत आ जाते हैं बीच में, और वो जो बोलते हैं वो आप लोग मान लेते हैं। वो किसान नहीं है, वो एक
राजनीतिक दल के नेता हैं, वो पिछला इलेक्शन हारे थे, 8,000 वोट लेकर आए थे, और वो क्या बोलते हैं कि हम परेड में घुस जाएंगे, हम परेड को खराब कर देंगे। तो ये जहां पर ऑब्जेक्शनेबल वाली बात होगी वहां पर की जाएगी। अगर आपको लगता है कि किसानों, वहां पर किसान नहीं है तो आने दीजिए, और अगर लगता है कि किसान अगर बात सुन रहे हैं, आप उनको पसंद आए ना आए सुनने तो दीजिए। आप कह रहे किसानों के बीच में क्यों नहीं आ रहे? हमारा तरीका यही है, हम इस तरीके से आ रहे हैं, किसानों के बीच में आ रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। पक्ष रखने से तो आप मना नहीं कर सकते ना, पक्ष रखना हमारा अधिकार है। एक बार वंदना जी ये भी बता दीजिए कि ये पंचायत किस तरह से आयोजित होगी? क्या जिलेवार होगी, ब्लॉक वार होगी? ये क्या इसका तरीका एक बार ये भी बता दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, अभी जब मुख्यमंत्री जी ने एक प्रोग्राम में घरोंडा के प्रोग्राम की बात की थी, तो उस समय उन्होंने ये अभी डिक्लेयर किया कि इसको जिलेवार हम करने का प्रोग्राम, किसान पंचायत की बात हुई है। हाँ। लेकिन इसकी डिटेल जो होगी वो आपको बता दी जाएगी, फिलहाल अभी और डिटेल नहीं। बराड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी बात करते तो 26 नवंबर को करते जी, 26 नवंबर को जब ये कर रहे थे तो सब करना चाहिए था। अब तो सेंटर में बात जा रही है, सेंटर में बात हो रही है। ठीक है, बराड़ साहब क्या कह रहे हैं? रखने के लिए नहीं मना कर सकते ना आप, पक्ष तो रखने के लिए मना नहीं कर सकते। हम अपना पक्ष रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसानों को पसंद आएगी नहीं आएगी आपके सामने बात आ जाएगी। पक्ष रखिए, किसान अपना पक्ष पूछ कर नहीं रखेंगे, 2 महीनों से ज्यादा से रख रहा है, और वहां पर कई दर्जनों से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, वो भी तो अपना पक्ष रख रहे हैं ना। आप उनका पक्ष सुनिए, आप उनका पक्ष सुनिए, उनका पक्ष लीजिए, आप उनका फैसला कीजिए, उनका फैसला हम नहीं करेंगे। गंभीर आरोप है बराड़ साहब, ये बहुत गंभीर आरोप है। किसान के परिवार को पता इस पर क्या बीत रही है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का शहीद होने का कोई जानबूझ के आपके काले कानूनों की वजह से किसान शहीद हुआ है। बराड़ साहब, आप इस गंभीर जो ये गंभीर आरोप वंदना जी ने लगाया, वंदना जी ने जो गंभीर आरोप लगाया, मुझे लगता है आपको इस पर जवाब देना चाहिए। वंदना जी कह रही है कि किसान जो शहीद हुए हैं वो आपकी वजह से हुए हैं। नहीं, ठंडा पानी मारा जी, मैं दूंगा इस बात का। ये तो किसान भाई जब दिल्ली जा रहे थे जी, क्यों किसान ठंडा पानी मारा? जब नहीं, मुझे ये बताओ, जब कैप्टन अमरिंदर ने मानने से मना कर दिया तो पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ बढ़े क्यों? और अब जब किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं तो कैप्टन अमरिंदर ने इन कानूनों को क्यों पास कर दिया? राजनीति क्यों खेल रहे हैं आप लोग? क्यों किसान के साथ खेल रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है आपकी? अरे राजनीति आप खेल रहे हैं वंदना जी, किसान आपकी वजह से शहीद हुए हैं। आपने इतनी ठंड में, ठिठुरती ठंड में किसान को वहां बैठने के लिए मजबूर किया, किसान को दबाने का काम आपने किया है। अब कैप्टन अमरिंदर, कभी राहुल गांधी, कभी रॉबर्ट वाड्रा, आप किसान की बात क्यों नहीं करते? किसान कह रहे हैं ये काले कानून वापिस लो, इतनी ठंड में जाकर बैठिए। आपके मुख्यमंत्री जी दिल्ली बॉर्डर पर जाए ना किसानों के पास, वहां पर पता लगेगा कितने किसान साथ है, किसने कितने किसान विरोध हैं। मुख्यमंत्री जी दिल्ली बॉर्डर क्यों नहीं जाते? ये जब ये सेंटर की और किसानों की बात चल रही है तो ये बीच में राजनीति क्यों खेल रहे हैं? ये किसानों, आपने फतेहाबाद में भी किया था, आपके जिलाध्यक्ष ने फतेहाबाद में भी किया था किसानों के साथ। क्या हुआ उसके हालात देखे आपने? किसानों ने क्या किया उसके साथ? किसान खड़ा नहीं होने देने चाहते नेता को, बीजेपी के नेता को अपने बीच। किसान देख नहीं सकते, ठीक है। मैं बराड़ साहब, बीजेपी का मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, राजकुमार जी के पास भी चलेंगे इसके बाद। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस किसान पंचायत को लेकर? क्या आप उसका विरोध करेंगे? आप उसका हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे? किसानों का पक्ष रखने आप वहां जाएंगे? क्या करने वाली है कांग्रेस और क्या करना चाहिए? क्या रहेगी स्थिति फिलहाल पंचायत को लेकर कांग्रेस के हरियाणा में? आशीष जी, पहले दिन से हम ये कह रहे हैं सारी कांग्रेस पार्टी, ये किसानों का आंदोलन है। जिस तरीके से जो किसान चाहता है वही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। जो किसान कहेगा उसको कांग्रेस पार्टी मानेगी, जैसे किसान कहेगा वैसे कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है। ठीक है, लेकिन किसानों के हित के बारे में अगर कोई पंचायत या कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो कांग्रेस को भी उसमें भाग लेना चाहिए, क्या लगता है? आशीष जी, कहां से हित में, कौन सा हित दे रहे हैं आप? पहुंचिए सर, ये पंचायतों में हित होगा। आप वहां पर पहुंच के किसानों के हित में बात कर सकते हैं। अगर बीजेपी पार्टी में अगर कोई काम बीजेपी या राज्य की सरकार पर नहीं जाना पड़ता। राजकुमार साहब आ रहा हूं आपके पास, राजकुमार साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, तो राजकुमार जी आपके पास आ रहा हूं। बराड़ साहब से मैं ये कहना चाहता हूं, सर अगर आपको लगता है
कि बीजेपी या राज्य की सरकार वहां पर किसानों को भड़काने के लिए, भाईचारा खत्म करने के लिए कोई काम कर रही है, कोई साजिश करने की कोशिश है? आप जाइए ना सर वहां पर, आप उठाइए ना उस विषय को, उस बात का खुलासा कीजिए, लोगों के बीच लेकर जाइए। बहुत अच्छा एक मौका आपके पास है। ठीक है आशीष जी, वहां पर कोई किसान पहुंचेगा ही नहीं, इनके अपने फर्जी किसान होंगे। तो आप इसका खुलासा कीजिए ना सर। मैं तो इसी बात को कह रहा हूं, आप विपक्षी दल हैं, आप विपक्ष में हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने आपके कंधे पर सौंपी है, सरकार का एक्सपोज कीजिए ना, आप वहां जाइए, आप दिखाइए कि फर्जी किसान पकड़ के लाइए सरकार। हमारी पार्टी की आज मीटिंग, हमारे कांग्रेस हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा बहन कुमारी सैलजा जी, विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, सभी आज एक मीटिंग में बैठे हैं। जो भी जैसे भी फैसला होता है कांग्रेस पार्टी वैसा करेगी। बिल्कुल ठीक है। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे। अकेला मैं कांग्रेस पार्टी नहीं हूं जी। नहीं बिल्कुल, आप प्रवक्ता है सर, इसलिए पूछना पड़ता है। कांग्रेस में अगर दम, कांग्रेस में दम होता, विपक्ष में कोई दम होता, विपक्ष में कोई दम होता तो किसान ने सर्दी में नहीं जाना पड़ता, वहां पे आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं थी। वही विपक्ष ही जवाब देता इन कानूनों का। कांग्रेस में कोई दम नहीं, हमने अपनी लड़ाई, हमारे पेट की लड़ाई, हमारे पेट की लड़ाई है, हम अपनी लड़ाई आप लड़ेंगे, हम किसी का कोई सहारा नहीं, हम अपने आप लड़ाई लड़ते हैं हमारी। बराड़ साहब, रही बात अगर कांग्रेस में ऐसा होता तो 50, देखिए मुझे किसान का दर्द है, किसान की तो सुन लीजिए साहब, किसान का दर्द पहले सुन तो लीजिए, किसान का कर्जा नहीं उतर, सुनिए किसान ने, हाँ जी सर जी, किसान ने इतनी पैदावार कर दी और किसान का कर्जा नहीं उतर ला रहा, ये मुसेर भाई है, इनकी मिली भगत है। ये किसान क्यों आत्महत्या करता है हर मिनट में? क्योंकि इनके षड्यंत्र से इनका कर्जा हुआ है। मास्टर की तनख्वाह बढ़ी 200-250 गुना और किसान की पैदावार की फसल बढ़ी 19 गुना। हमने इतनी पैदावार कर दी, इन पर रखने के लिए भंडारण नहीं है, सारी फसल खराब होने लग रही है और हम मजबूर कर दिए। इन्होंने देखा इस किसान को कैसे मारना है, कैसे दबाना है, यह हकीकत में दबान ला रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने यह जमीन बड़ी मुश्किल से बचाई थी, फटे लित्तर पैर के, फटे कपड़े पैर के, अपनी कभी भैंस बेचती, कभी गाय बेचती, उवा बेच के अपनी जमीन बचाई थी। ये आडवाणी अंबानी को जमीन देने के लिए नहीं है। अगर भाजपा नो माने हम ये जमीन आडवाणी अंबानी को दे देंगे, बिल्कुल हम नहीं देने देंगे। हम किसान हैं, हमारी यह जमीन माँ है, हम इसको बिकने नहीं देंगे। बिल्कुल सर, हम भी किसानों के साथ और किसानों का पक्ष इसी तरह से रखते रहेंगे। बराड़ साहब, कोई फाइनल कमेंट पंचायत को लेकर? अभी तो आप कह रहे हैं कि मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग के बाद कोई स्थिति ऐसी होगी तो बनेगी। बहरहाल मैं वंदना पोपली से चलते चलते एक बात ये पूछना चाहूंगा। वंदना जी, पंचायत का किसान भी विरोध कर रहे हैं, आपके विपक्षी दल भी विरोध कर रहे हैं, तो कैसे सफल होगी? कम शब्दों में, बहुत कम समय हमारे पास। किसान ही सफल कराएंगे इसको, किसान पहुंचेंगे। आपने देखा होगा, अभी हम भाई को सुन रहे थे, किसान भाई को जमीन का दर्द कहीं ना कहीं सामने आ गया, वही डर है जो दिखाया गया है। जबकि कानूनों में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जमीन पर कोई सौदा ही नहीं हो सकता। तो ये जो डर दिखाया गया है, इसी की बात हम बार बार करते हैं कि ये सारा का सारा जन आंदोलन रोजी रोटी के डर को देखकर, हो सकता है कि इस डर को अगर सरकार खत्म कर पाए तो सरकार की बात किसान सुनने और समझने को तैयार हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना पोपली जी। बराड़ साहब, ठीक है, बहुत कम समय, बराड़ साहब कम समय, जल्दी से। जब आप अंडानी और जब AALL कंपनी अंडानी की उसको 30 साल का कॉन्ट्रैक्टर भर के दे रहे, तो किसानों को भी तो कोई छोटी दीजिए ना आप। किसान का डर सच्चा है, किसान का डर सच्चा है, किसान का डर सच्चा है। बिल्कुल बराड़ साहब, मुझे लगता है कि इस विषय को अगर सरकार के सामने रखना है तो एक मंच और मिल रहा है, उस पर बात कर सकते हैं। बराड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पोपली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाडवा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। तो राज्य की सरकार किसान पंचायत कर रही है, जो इस पंचायत के विरोध में है उनके अपने पक्ष हैं। सरकार कह रही है कि हम ये किसानों के हक में कर रहे हैं, किसानों की शक शुबा शंका खत्म करने के लिए ये काम किया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि प्रदेश की व्यवस्था न बिगड़े, इसी को सरकार ध्यान में रखते हुए इस तरह के आयोजन करे तो बेहतर होगा। इसी के साथ रणभूमि में फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हाजिर होंगे, एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे राज्य के पक्ष में। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।